अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक कर दी। समा से गुफ्तगू में कहा कि इस्तीफे की मंजूरी का कोई टाइम फ्रेम नहीं, आईनी और कानूनी जायजा लिया जाएगा। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता, अली अमीन गंडापुर ही वजीर आला केपी हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी जरूरी नहीं, पीर को नए वजीर आला का इंतखाब होगा। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। पीटीआई का हर सूरत सुहेल आफरीदी को मुंतखब कराने का ऐलान, कोई गलत फहमी में ना रहे, तमाम अरकान साथ खड़े हैं। जुनैद अकबर का दावा। गजा में जंगबंदी हो चुकी, फलस्तीनी मिठाई खा रहे हैं और हम एहतजाज कर रहे हैं। 2 साल जुल्म के पहाड़ टूटते रहे। शायद पाकिस्तान ने फलस्तीन पर जान कुर्बान करने के बाद ख्वाहिशमंद बेखबर थे। ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट। नए वज़ीर आला से कोई आपको उम्मीद वाबस्ता है? उनका जो माजी है वो तो ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि एक एंटी स्टेट जो है, जो पॉलिसी हुकूमतों की रही हुई है, उसके बरक्स है। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जो माजी है वो रियासत के मुखालिफ है। देखते हैं वज़ीर आला बनकर रवैया क्या होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि रोज जनाजे उठाएं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला बंद ना हुआ तो ज्यादा बिगाड़ होगा। नहीं चाहते अफगानिस्तान के साथ तलखी में मजीद इजाफा हो। काबुल को हमारी शिकायत को दूर करना होगा। अफगानिस्तान के भारत से ताल्लुकात पर एतराज नहीं, मगर हमसायगी के फराइज पूरे करे। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक, 3 को मुकाबले और 2 को क्लियरेंस ऑपरेशन में मारा गया। फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी। खारिज ने मस्जिद पर हमला करके इमाम मस्जिद को भी शहीद किया। ISPR के मुताबिक हमलावर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से ताल्लुक रखते थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन, बरवक्त और दलीराना कार्रवाई को सराहा। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। जेल में बैठा हुआ एक शिकस्त खुर्दा शख्स पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है तो ये नहीं हो सकता। दहशतगर्दों का और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की हुकूमत का गठजोड़ है। ये तासुर पाया जा रहा है कि TTP PTI का अस्करी विंग बनती जा रही है। तहरीक इंतशार है, शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, दहशतगर्दों के साथ है या उनके खिलाफ हैं, इसमें न्यूट्रलिटी की गुंजाइश नहीं है। तहरीक इंतशार दहशतगर्दों की हमदर्द और सहूलत कार। जेल में बैठा शख्स लाशों पर सियासत करना चाहता है। उनको शोहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जाती मुफाद पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं करने देंगे। अता तारिर की घन गरज। कहा, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम में रुकावट हैं। स्मगलिंग नेटवर्क और KP हुकूमत का गठजोड़ है। तासुर है कलअदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी। मरियम औरंगजेब बोली, पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को बानी PTI वापस लाए। 2018 के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुष्पनाही हुई। मुजरिम बानी PTI है, हिसाब देना होगा। जितने मर्जी वजीर आला बदल लें, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। पाकिस्तानियों के सरों के साथ फुटबॉल खेलने वालों के खिलाफ पॉलिसी नहीं बदलेगी। हुकूमत का 2 टुक पैगाम। तलाल चौधरी बोले कि फलस्तीन का मसला हल हो चुका, अब किस लिए एहतजाज हो रहा है। रियासत को तैश दिलवाने की कोशिश की गई, रियासत फैसला कर चुकी। किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को रियासत के खिलाफ सियासत की इजाजत नहीं देंगे। मजहबी जमात का एहतजाज। जुड़वा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दूसरे रोज भी मफलूज। दाखिली और खारजी रास्ते बंद, रुकावटें लगा दी गई। इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। फैजाबाद फ्लाईओवर, 0 पॉइंट, IJP रोड, सरीना चौक, पेशावर मोड़ को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर, गुजरात और गुजरांवाला समेत दीगर कई शहरों के रास्ते बंद। वजीराबाद के करीब खंदकें खोद दी गई। तसादुम में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी।
इलेक्शन कमीशन का दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत मुतहरिक बल्दियाती एक्ट को सूबाई असम्बली से फौरी तौर पर मंजूर कराने का फैसला। अरकान को पीर के दिन 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बल्दियाती एक्ट को कायमा कमेटी बराए बल्दियात पहले ही इत्तफाक राय से मंजूर कर चुकी है। पंजाब में सरमायाकारी के मौके मौजूद, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज की सऊदी वफ़द से गुफ्तगू, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत तक ले जाने का आज़म। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर सऊदी अरब की शुक्रगुजार, कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दिफाई मुआहदे को पाकिस्तानी अवाम ने सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। गज़ा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख़याल। इलाक़ाई सतह पर सफारती कोशिशों और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। शर्म उल शेख में पीर को होने वाले इजलास की तैयारियों पर मुशावरत। गज़ा में जिंदगी की रौनकें लौटने लगी। मलबे के ढेर पर बाजार सज गए। हमास की पुलिस फोर्स ने सिक्योरिटी संभाली। 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों की शुमाली गज़ा वापसी। इमदादी सामान से भरे ट्रक खान यूनिस पहुंच गए। अस्पतालों में तिबी इमदाद की फराहमी में तेजी। एक दिन में जख्मियों और बीमारों के 5000 ऑपरेशंस। इसराइल की ऑफर जेल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के इंतजाम जारी। अमेरिका और चीन में एक और तिजारती जंग का खदशा। क्रिप्टो मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई। सरमायाकारों के 19 अरब डॉलर डूब गए। बिटकॉइन की कीमत में 10% से जायद कमी देखी गई। अमेरिकी शेयर्स मार्केट भी शदीद गिरावट का शिकार। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान के करीब तीफी बट साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुकदमा थाना कोर्ट सब्जल में दर्ज। मुलजिम को दुबई से इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 फाइनल। आसिफ आफरीदी को डेब्यू करा जाने का इम्कान। 7 बैटर्स, 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स को खिलाने का प्लान। शान मसूद कहते हैं कि होम कंडीशंस का फायदा उठाएंगे। नहीं चाहते कि ऐसी पिचेस बनाएं जहां मैचेस ड्रॉ हो जाएं। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग। इंग्लैंड इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। श्रीलंका को पहली फतह की तलाश। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान जूनियर का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 7-2 से हरा दिया। सुफियान खान की हैट्रिक।